कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, आपका स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे लास्ट डिबेट में और मुझसे कह रहे थे कि अब तो हमारी सरकार वहां बनना तय है, बस 60 आएगी कि 72 आएगी ये देखना पड़ेगा। भले ही आपकी पार्टी को लगभग 40% वोट मिला हो, आपके 6 MLA बढ़े हों, पर फाइनली आप वहां पर हार गए हैं। उसका चाहे समन्वय की कमी हो या कांग्रेस को नकार कर बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा की जनता ने चुना है। क्या कारण थे आपकी हार के? ब्रजेश जी, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में किसान आंदोलन रहा हो, बेरोजगारी की समस्या रही हो और नौजवानों की समस्या रही हो और हर जगह कांग्रेस लड़ती नजर आई और जिस तरह का वातावरण था, चेक पोल के परिणाम बता रहे थे, जो हम लोग चुनाव लड़ाने गए थे, जिस तरह के वातावरण वहां हम लोग देख रहे थे, निश्चित तौर पर अप्रत्याशित परिणाम है, अस्वीकार्य है। एक लाइन में कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। हम बार बार ये कहते हैं प्रदीप सिंह जी, जनादेश का सम्मान करिए और जनता को धन्यवाद कहिए। उसने आपको 40% वोट दिया और आप कह रहे हैं तंत्र की जीत है। कहीं तो जनादेश स्वीकार करिए। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। जनमानस की जो जनभावना थी, कहीं न कहीं तंत्र के माध्यम से उसे अस्वीकार किया गया। हम इसके प्रमाण दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप उन तीनों जिलों की बात कर लीजिए, चाहे पानीपत की बात कर लीजिए, हिसार की बात कर लीजिए, महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए। इन जगहों पे जब परिणाम आने से पहले ही हमारे कैंडिडेट लगातार मशीनों पर सवाल खड़े कर रहे थे। जहां 99% मशीनों की बैटरी रही है, वहां पर अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? स्वाभाविक मशीनों की देशवालियों का एरिया हार गए, NCR का एरिया हार गए, अहिरवाल का क्षेत्र पूरा हार गए, आप साउथ हरियाणा आप हार गए। अब आप कह रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, ईवीएम पे गड़बड़ी नहीं कह रहे, हम फिर कह रहे हैं, हमने पूरे हरियाणा के चुनाव पर गड़बड़ी पे सवाल नहीं खड़ा किया। हम कह रहे हैं जहां जहां पर गड़बड़ी हो, ये करीब 12 से 14 सीटें हैं। हिसार, पानीपत, महेंद्रगढ़ मिलाकर करीब 12 से 14 सीटें ऐसी हैं। सर, सोच रहे हो कि जीटी रोड और हमारे जाट लाइन के दम पर आप हरियाणा पे शासन कर लोगे तो वो दिन गए। आपसे बहुत रणनीतिक चूक हुई है। हम निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, हमारे पास शिकायतें आ रही है और हम 24 घंटे के अंदर सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे। अरे कम से कम आपका मैंडेट आया कश्मीर पे, थोड़ा खुश हो लेते। इतना मायूस क्यों बैठे हो प्रदीप सिंह? नहीं, कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर पे हम तो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर वहां पर लोकतंत्र की इस मायने में जीत हुई है और जिस तरह इसका जवाब इसलिए मिला है कि जिस तरीके से कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया, वहां के नागरिकों के रोजगार पर बात नहीं हुई है, आतंकवाद बढ़ता चला गया। इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर वहां की आवाम ने प्रखर मुद्दों के साथ वहां पर वोट किया और लोकतंत्र की जीत हुई है। अच्छा, जहां आप जीतो वहां सर लोकतंत्र जीता और जहां ये लोग जीते वहां गड़बड़ी हो गई। नहीं, हमने ये नहीं कहा ब्रजेश जी कि हमने अगर सवाल खड़े करने होते तो हम पूरे हरियाणा की बात करते, जम्मू कश्मीर की बात करते। और हम ये कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर इन्हें कहीं लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अधिकार है। थैंक यू सर। और हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने पूरे हरियाणा पर चर्चा नहीं की। हम कह रहे हैं कुछ सीटों की बात कर रहे हैं, 12-14 सीटें हैं जिन पर हम सवाल कर रहे हैं और ये अधिकार हमारा है। बहुत धन्यवाद। अब मैं कनेक्ट करता